हेलो एवरीवन। अगर आप सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कई बार बी पार्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए जानते हैं क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और इसका रियल कॉन्सेप्ट। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है, तो उसमें इनर लीफलेट और आउटर लीफलेट होती है। तो फास्फोलिपिड का अपनी जगह पर रोटेट होना, इनर लीफलेट टू आउटर लीफलेट मूव करना, इसी को हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। इनर और आउटर लीफलेट में फ्लिपेज फ्लोपेज एंजाइम का रोल होता है, ये हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के लिए। देखिए, उसमें कोलेस्ट्रॉल है और फैटी एसिड की लेंथ, अनसेचुरेशन ऑफ फैटी एसिड। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो जिस मेम्ब्रेन में जितनी ज़्यादा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होगी वो मेम्ब्रेन उतनी ज़्यादा फ्लूइड होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने में कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड अगर होगी तो उसकी टेल किंक फॉर्म में होती है, थोड़ा झुकी हुई होती है, तो उससे दोनों इनर आउटर लीफलेट की टेल के बीच में कोई वॉन्डरवाल फोर्स या नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन नहीं होता। तो लिपिड रोटेट करती है, इसलिए फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है जिस मेम्ब्रेन में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होती है, और उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा। तो यही रियल कॉन्सेप्ट है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी का। इसका डिटेल लेक्चर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। और हमारे जितने भी लेक्चर हैं कॉग्निटिव लाइफ साइंसेस से आप लोग प्रिपेयर करिए। हर लेक्चर में रियल कॉन्सेप्ट है, और जिसको जो क्वेश्चन सी पार्ट में ज़्यादा आते हैं उसी के ज़्यादा लेक्चर अपलोड है हमारे चैनल्स पर। तो वहाँ से आप प्रिपेयर करिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए उनके सही गाइडेंस और कॉन्सेप्ट के लिए। थैंक्स फॉर नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट।